हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीपी स्मार्ट क्लासेस। माई सेल्फ सत्यप्रकाश, फैकल्टी ऑफ मैथ एंड रीजनिंग। दोस्तों कि जैसा कि आपको पता है कि मैं डेली रोज़ प्रैक्टिस क्वेश्चंस ऑफ रीजनिंग लेके आता हूँ। रीजनिंग का प्रैक्टिस क्वेश्चन लेके आया हूँ और प्रैक्टिस क्वेश्चन जो मेनली बेस होता है मिसिंग नंबर पे बेस होता है। हमारा मिसिंग नंबर हो गया, एनालॉजी हो गया और क्लासिफिकेशन हो गया। इसी सारे चीज़ों पे बेस होता है, क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम देखा जाए, अगर हम एसएससी जेई देखें या जेल वार्डनर देखें या कोई भी एग्ज़ाम देखें जिसमें रीजनिंग आती है, उसमें से 20% रीजनिंग का यही 3-4 चैप्टर मिला के रहते हैं। तो इसीलिए हम इस पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। और ये ऐसे आता भी नहीं, ये आपको किससे आएगा? प्रैक्टिस से आएगा। प्रैक्टिस चीज़ें आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो हम प्रैक्टिस सेशन लेके आए हैं। प्रैक्टिस में आपको रोज़ 15-20 क्वेश्चन करवाए जाते हैं, जिससे आपका कैलकुलेशन बूस्ट हो और आपका सोचने की क्षमता थोड़ा सा डेवलप हो। तो यहाँ से क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, दिख रहा है 24, 24, 25, 50, 24, 20, 10, 4, 9, 3 और 12, 5 और क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ से दिख रहा है। हम क्या करेंगे, समझेंगे इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को करने के लिए या तो वर्टिकल बात होती है या तो हॉरिजॉन्टल बात होती है, मतलब या तो हॉरिजॉन्टल बात होती है या तो वर्टिकल बात होती है। इन्हीं दोनों में बात करनी है। तो अगर हम बात करें ऐसे तो कितना 24, 25 और 50 है। तो 24, 25 को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 49 होगा। हो सकता है भाई एक 49 में एक जोड़ दिया जा रहा हो और 50 कर लिया जा रहा हो। देख लेते हैं भाई, देखने में क्या आता है। अब यहाँ से देखो तो 24 तुरंत देखना है, तुरंत यहाँ से जो पैटर्न बनाए उसी पैटर्न को यहाँ फॉलो करना है। अगर हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे 24 और 20 कितना है? 44 हो जाएगा। 44 का 10 से कोई रिलेशन नहीं है। जिस तरह का रिलेशन वहाँ था उस तरह का रिलेशन यहाँ नहीं दिखा, तो हम क्या करेंगे, उसको इग्नोर कर देंगे। फिर अगर हम ऐसे देखें भाई, इस तरह से देखें तो कुछ पैटर्न बनेगा क्या? देखते हैं। यहाँ से 24 कितना हो जाएगा भाई? 24 + 24 हो जाएगा 48। ये 48 हो गया। अब 48 है। अब एक चीज़ आपको दिख रहा होगा, यहाँ 12 दिख रहा है, यहाँ 4 दिख रहा है। अगर 48 को 12 से डिवाइड कर दो तो कितना आ जाएगा दोस्त? 4 आ जाएगा, है कि नहीं भाई? यहाँ एक पैटर्न बन रहा है। अगर यही पैटर्न इस वाले में भी बन जाए तो बात बन जाए। तो हम क्या करते हैं भाई, 25 और 20 को जोड़ते कितना हो जाएगा दोस्त? 45 हो जाएगा। और 45 हो जाएगा अगर, और 45 को 5 से डिवाइड करोगे कितना आएगा? 9 आएगा भाई। आएगा कि नहीं आएगा? क्लियर है कि नहीं बात? अच्छा, अब यहाँ से 50, 10, 60 है। अब 60 को किसी ऐसे संख्या से डिवाइड करना है, कितना आ जाए? 3 आ जाए भाई। यहाँ इन दोनों को जोड़ के इससे डिवाइड करते तभी तो बीच वाला आता था। तो यहाँ से 60 को किसी ऐसे से डिवाइड करना है कि 3 आ जाए। 60 को 20 से अगर डिवाइड करोगे तो 3 आएगा और 20 हमारा आंसर। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? क्लियर हुआ कि नहीं भाई? बात पूरी क्लियर हो रही होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है इस प्रकार, कह रहा है कि भाई 7 है, 6 है, 9 है, 2 है, 8 है, 4 है, 4 है, 3 है, क्वेश्चन मार्क, 36, 42, 26 है। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे समझेंगे। बहुत आसान सा, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। कैसे करेंगे देखिए, ध्यान दीजिए। अगर ये ऐसे करें तो कुछ बन नहीं रहा है। 7, 6, 13, 2, 8, 10 और 4। अगर हम ऐसे सोचे भाई, ऐसे सोचे, सीधी लाइन सोचे तो क्या हो जाएगा भाई? 7 अगर 7 + 2 हम करें, 7 + 2 तो 9 आ गया। और 9 × 4 कर ले तो कितना आ जा रहा है? अपना 36 आ जा रहा है। अगर यही बात दूसरे वाले में भी बनने तो बात बन जाएगी। तो हम क्या करेंगे भाई, 6, 8 कितना होता है? 14 होता है। 14 और 3 कितना भाई? बात बन रही है, बड़े मजे की बात हो रही है। 42 आ गया। ऐसे क्या कर लोगे भाई? 9 + 4 13 हो गया। और कितने, मतलब 13 में किस से मल्टीप्लाई कर दिया जाए कि 26 आ जाए भाई? 13 में अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 26 आ जाएगा। हमारा आंसर 2 है। क्लियर है कि नहीं? बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? बहुत आसान होते हैं ऐसे क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन को करना बहुत मुश्किल नहीं होता, बड़े आसानी से आप सिंपल तरीके से सोच के कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भाई, कह रहा है कि 92, 64, 52, 70, 53, 45, 48, 42 और क्वेश्चन मार्क दिया है। इसको कैसे करेंगे समझेंगे, सोचेंगे और फिर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ से हम वर्टिकली चलते हैं। देखिए यहाँ से 92 + 64 कर लेते हैं। 92 + 64 कितना हो जाएगा भाई? 6 और 9, 6, 15, 156 हो जाएगा। अब 156 है। अब 92 और 64 को जोड़ने पे कितना आ रहा है भाई? 156 आ रहा है। और फिर अगर इसको 156 का 52 से तो कोई रिलेशन दिख नहीं रहा है। 52 को भी जोड़ के देख लेते हैं कितना आ रहा है भाई। 52 को जोड़ के देखेंगे तो 8 और 10 और 208 आ रहा है। यहाँ से तीनों को जोड़ने पे कितना आ रहा है भाई? 208 आ रहा है।
अब यहाँ से इसको चेक कर लेते भाई, इन तीनों को जोड़ने पे कितना आ रहा है, हो सकता है कोई रिलेशन बने। यहाँ हमें पता है कि जोड़ने पे कितना आ रहा है, 208 आ रहा है, क्योंकि और कोई रिलेशन बन नहीं रहा है यहाँ। तो यहाँ क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, 70 5 120, 120 23, 123 और 123 और 45 कितना हो जाएगा भाई, 168 हो जाएगा। यानी कि इसको जोड़ने पे कितना आ रहा है, दूसरे वाले को जोड़ने पे 68 आ रहा है। अब भाई यहाँ से पहले वाले को जोड़ने पे 208 आ रहा था, यहाँ 68 आ रहा है, कितना कम आ रहा है भाई, 40 कम आ रहा है कि नहीं भाई। अब यहाँ से देखेंगे भाई कितना अगर कम आ जाए, यहाँ भी अगर 40 कम आ जाए तो बात बन जाए। यानी कितना यहाँ आना कितना चाहिए, 128 आना चाहिए। मतलब तीनों को जोड़ने पे 128 आना चाहिए, और ये दोनों जोड़ने पे आ कितने रहे हैं भाई, ये दोनों जोड़ने पे कितना आ रहे हैं, 90 आ रहे कि नहीं भाई, 90। इन दोनों को जोड़ने पे 90 आ रहा है, तो 128 में से 90 घटाएंगे, कितना पाएंगे, 38 पाएंगे। यानी कि यहाँ कितना रहना चाहिए था, 38 रहना चाहिए था। 38 हमारा आंसर हो गया। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, क्लियर हुआ कि नहीं भाई। एक बार फिर से समझ लेते हैं भाई। इन तीनों को जोड़ने पे कितना आया, 208। फिर इन तीनों को जोड़ने पे कितना आया, 168। कितना कम आया भाई, कितना, 208 में से 40 घटाया तभी तो 168 पाया। अब इसमें से 40 घटा दो, कितना आना चाहिए, कितना आना चाहिए भाई, 128 आना चाहिए। लेकिन आ कितना रहा है, दोनों को जोड़ने पे कितना आ रहा है, दोनों को जोड़ने पे 90 आ रहा है। तो क्या हो जाएगा भाई, 38 आंसर हो जाएगा। क्योंकि भाई अगर यहाँ 38 हो जाए तो टोटल तीनों कितना बन जाएगा, 128 बन जाएगा। क्लियर है कि नहीं बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। वेरी गुड, बहुत अच्छे भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। कह रहा है कि 5 12 26 नेक्स्ट और 2 नेक्स्ट किया। तो यहाँ से आपको साफ दिख रहा होगा, या तो इसको ऐसे अपोजिट वाले पे रिलेशन बनाते हैं, या तो ऐसे इस टाइप का रिलेशन बनाते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि भाई अपोजिट वाले से तो कोई बनने वाला है नहीं, अपोजिट में कुछ बात बन नहीं रही है। क्या करेंगे हम लोग, सोचेंगे इसको। अगर यहाँ से देखो, अगर इसको देखा जाए 5 और 12 में, तो 5 2 10 प्लस 2 12 होता है। यहाँ से तो बात आ गई। अब यही बात यहाँ भी फॉलो हो जाए तो बात बन जाए। तो 12 इंटू 2 कितना हो जाएगा भाई, 24 प्लस 2 26 हो जाएगा। फिर यहाँ से 26 इंटू 2 कितना हो जाएगा भाई, 52 प्लस 2 कितना हो जाएगा भाई, 54 हो जाएगा। यहाँ से कितना हो जाएगा, 54। अब 54 में 2 का मल्टीप्लाई करोगे, प्लस 2 करोगे, 110 आएगा। और इसमें 2 का मल्टीप्लाई करोगे, प्लस 2 222 आएगा। यानी कि हमारा आंसर कितना होना चाहिए भाई, 52 होना चाहिए। 52 हमारा क्लियर हो गया, आंसर आ गया। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। तो बात में समझ में आने में कोई दिक्कत नहीं रहेगी, बात तो पूरी की पूरी आपको समझ में आएगी, उसका कोई टेंशन नहीं है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, कह रहा है कि ये थोड़ा सा उसका क्वेश्चन है, कोडिंग डिकोडिंग का। कह रहा है कि इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज ऑन ए कोड ऑनेस्टी इज रिटन एज 513268, पोएट्री इज रिटन एज 712068। तो क्या करेंगे, ऑनेस्टी का हमें दिया कितना भाई, HONESTY। ऑनेस्टी का हमें कितना दिया भाई, ऑनेस्टी का दिया है 51322468। और पोएट्री का क्या दिया, पोएट्री का क्या दिया है, POVERTY। पोएट्री का क्या दिया हमें, 71920668। यहाँ से देखिए यच का 5 से कोई रिलेशन दिख नहीं रहा है, यच का नंबर भी 5 नहीं होता है, और लास्ट से गिनने पे भी 5 नहीं आएगा। ओ का नंबर भी ना अब तो 5 होता है, ना लास्ट से गिनने पे 1 ना तो 1 होता है, ना तो लास्ट से गिनने पे 1 आएगा। तो क्या करेंगे, यहाँ से मैं पूछा है हॉर्स का, और ध्यान से देखो तो हॉर्स इन दोनों में मिला के HO यहाँ से मिल गया, R यहाँ से मिल गया, और SE यहाँ से मिल गया। हॉर्स दोनों को मिला के मिल जाएगा। तो हम क्या करें, देख ले भाई यहाँ E 2 बार आया है, क्या दोनों बार वाला कोड सेम है, हाँ भाई यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2। यानी कि अगर कोडेड सेम हो तो हम कह सकते हैं हॉर्स को बना सकते हैं। हॉर्स में H चाहिए, H का कितना है भाई, 5 है कि नहीं भाई। फिर क्या चाहिए, O चाहिए, O का कितना है भाई, 1 है। फिर यहाँ R चाहिए, R का कितना है, 0 है। फिर यहाँ से कितना चाहिए भाई, S चाहिए, S का 4 है, यहाँ से 4 है कि नहीं भाई। अब क्या चाहिए, E चाहिए, कितना है, 2 है। हम कह सकते हैं कि भाई यहाँ 2 है, तो हम कह सकते हैं 51042, 51042 हमारा आंसर होगा। तो यहाँ से आपको सीधा सीधा दिख रहा है कि क्या चीज़ चाहिए और क्या चीज़ नहीं चाहिए। चलिए नेक्स्ट लिख रहा है, नेक्स्ट पूछ रहा है भाई, कह रहा है कि भाई रिफॉर्म को क्या लिखा जाता है, रिफॉर्म को लिखा जाता है 426349, 42 लिखा जाता है 426349, 426349 लिखा जाता है।
किसको भाई, रिफॉर्म को। और फार्मूला को क्या लिखा जाता है, 634987। तो म्यूल का पूछा है तो म्यूल कैसे लिखा जाएगा भाई, यम का कोड क्या है भाई, यम का कोड यहाँ से लास्ट वाला क्रिएट कर लेते हैं। यम का कोड कितना है भाई, यम का कोड है 9 यम का कोड हो गया। फिर यू का कोड चाहिए तो यू का कोड लास्ट से 3 वाला क्या है, लास्ट से 3 वाला यहाँ से 8 है। फिर यल का कोड चाहिए तो यल का कोड क्या, लास्ट से सेकंड वाला, लास्ट से सेकंड वाला यहाँ 7 है। फिर हमें ई का कोड चाहिए, ई का सेकंड वाला, मतलब सेकंड वाला कितना है भाई, सेकंड वाला 2 है, यानी कि कितना हो जाएगा 9872, हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर हो रहा है कि नहीं बात, ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, बहुत अच्छे से आ रही होगी आपको, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है एनालॉजी से। तो कैसे करेंगे इसको समझते हैं, बहुत अच्छा सा, बहुत इंपॉर्टेंट से क्वेश्चन है। कैसे करेंगे इसको, भरपूर तरीके से हम अच्छे तरीके से समझेंगे। देखिए ध्यान दीजिएगा भाई, कह रहा है कि भाई 14 है 9 है 26 है, 14 है 9 है 26 है। तो 14 का 9 से क्या रिलेशन है, इस बात को हमें समझना होगा। यहाँ से देखिए, अगर 14 से 9 ले जाना है तो हम क्या करेंगे भाई, हम क्या करेंगे 14 से 9 ले जाने में, 14 को हम लोग अगर 2 से डिवाइड कर दे 7 और उसमें 2 जोड़ दे तो 7 + 2 9 हो जाएगा। अब यहाँ से 26 है, 26 को अगर 2 से डिवाइड कर दिया जाए, 26 को 2 से डिवाइड करके और उसमें 2 जोड़ दिया जाए तो क्या हमारा आंसर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए भाई, क्लियर है कि नहीं। कितना आ जाएगा भाई, 15 आ जाएगा। इस बात में किसी को कोई डाउट, समस्या, परेशानी दिख रहा हो तो हमें बता दीजिए। क्लियर है कि नहीं, ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया 100, 121 और 144। मतलब यहाँ से दिख रहा है क्या है भाई, ये 10 का स्क्वायर है, ये 11 का स्क्वायर है, 12 का स्क्वायर है, तो आगे कितना आना चाहिए भाई, 13 का स्क्वायर कितना आना चाहिए, 169 आना चाहिए। 169 हमारा आंसर है। क्लियर है कि नहीं, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है 327 और 4। 327 और 4, 3 का क्यूब कितना होता है भाई साहब 27, तो 4 का क्यूब कितना होना चाहिए 64। बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन पूछे गए हैं डिफरेंट एग्जाम्स में। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि एएसएससी वगैरह सीजीएल में पूछा गया और हर क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछा ही गया। तो सॉल्व करते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 7544। 7544, उस 7544 से क्या आया है भाई, 7544 से क्या आया है, दिया है 7544 से हमें कितना लाना है, 5322 लाना है, 5322 लाना है। अच्छा एक बात बताओ, अगर हम यहाँ से देखें तो दिया है 7544 और 5322, मतलब 754 से 5322 बन रहा है। तो यहाँ से एक बात दिख रहा है कि आपको इसको मल्टीप्लाई वगैरह नहीं करना, क्योंकि इतनी बड़ी नंबर का मल्टीप्लाई वगैरह करना नहीं देगा। तो हम देखें भाई 5 का 7 का 5 हो गया, 5 का 2 हो गया, 2 घट रहा है, 4 का 2 हो गया, 4 का 2 हो गया। तो यहाँ से बात बन सकती है कि 2 घट रहा है। अगर यहाँ से भी वही बात करेंगे तो 4 का कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 6 का कितना हो जाएगा भाई 4 हो जाएगा, 7 का कितना हो जाएगा भाई 5 हो जाएगा, और 3 का कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, यानी कि 2451 हो जाएगा। 2451 हमारा आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही भाई। क्या किया हमने, 4637 था तो 2 सब में से घटा दिया, 2 घटा दिया और बात बना लिया कितना 2 4 5 और 1। क्लियर है कि नहीं, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, क्लियर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि भाई 63 है, 63 का 21 लिखा जाता है, तो 27 का क्या लिखा जाएगा समझते हैं। देखिए ध्यान दीजिए, 63 को 3 से अगर डिवाइड किया गया रहा होगा, 3 से अगर डिवाइड किया रहा होगा तो 21 बन रहा होगा। ऐसे 27 को भी क्या कर दो, 3 से डिवाइड कर दो, तो 27 को 3 से डिवाइड करने पे कितना आएगा भाई 9 आएगा। 9 हमारा आंसर है। क्लियर है कि नहीं बात। तो ऐसे प्रैक्टिस करने से क्वेश्चन बनते रहेंगे और माइंड काम करना शुरू कर देगा ऐसे क्वेश्चंस में, है ना। नहीं तो एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं और आप इसमें आ तो जाता है लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा लगा लेते हैं, टाइम टेकिंग क्वेश्चन हो जाता है। तो टाइम टेकिंग क्वेश्चन नहीं बनाना है इसे बहुत आसानी से जल्दी सॉल्व करना। और जल्दी सॉल्व करने का तरीका क्या है भाई, प्रैक्टिस। बिना प्रैक्टिस के क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो आपको खूब प्रैक्टिस करनी, खूब मेहनत करनी है। जैसा कि रोज़ मैं एक वीडियो ला रहा हूँ,
प्रैक्टिस वीडियो रोज़ मैं एक ला रहा हूँ, तो प्रैक्टिस वीडियो को आपको हमेशा देखना है, जब भी आए वीडियो आपको देखना है और चीज़ों को समझना है। और मिलेंगे हम लोग अगली क्लास में। अगली क्लास में कुछ और क्वेश्चन मैं लेके आऊँगा, क्लासिफिकेशन, एनालॉजी और मिसिंग नंबर से रिलेटेड से क्वेश्चन। तो मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, थैंक यू।